जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा 30 नवंबर के कराए गए करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 30 नवंबर का करंट अफेयर्स होगा। हम लोग लास्ट में राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को भी देखने वाले हैं। डेली फास्ट डिवीजन आपको सुबह को आपको 6 बजे यह क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? तो NS-28 मिशन का संबंध ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। किससे है? ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। लॉन्च ब्लू ओरिजिन कंपनी ने किया है और यह कंपनी किसकी है? तो जेफ बेजोस की यह कंपनी है, ठीक है। NS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू शेपर्ड रॉकेट होता है। इस बार इसकी 28वीं उड़ान भरने वाली है, इसीलिए NS यानी न्यू शेपर्ड रॉकेट 28 इसका नाम रखा गया है मिशन। यानी कि इसका मिशन इस बार कितना है? 28वां है। 6 पर्यटकों को अंतरिक्ष में से घुमाकर वापस लाना इसका उद्देश्य है। तो यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से एलन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स है, एलन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स जो फ्लोरिस मिशन के तहत जो भी स्पेस वॉक करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष का दौरा करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं, वो घूम सकते हैं। इनके लिए स्पेसएक्स कंपनी ने भी फ्लोरिस मिशन को लॉन्च किया था। सेम NS-28 जो है इसका 28वां उड़ान है और इसमें 6 पर्यटकों को शामिल किया गया है और इनको अंतरिक्ष से घुमा करके वापस लाया जाएगा NS मिशन के तहत, ठीक है। आइए ललन टॉप नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है और सितंबर माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च करेगा? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का लॉन्च पुणे और दिल्ली और कोलकाता में तीनों जगह पर एक ही स्थान में इसको क्या किया जाएगा? तो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है, जबकि एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 3rd स्थान है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में से शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जापान के हो जाएंगे। किस देश के? जापान के। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया है। अग्नि वॉरियर 2024 भारत सिंगापुर, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ये इसके सिंगापुर के साथ होने वाला अभ्यास है। तो भारत सिंगापुर के साथ होने वाला अन्य अभ्यास को देख लेते हैं। तो एक तो है द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है, अग्नि वॉरियर, और अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ये भी आपको सिंगापुर के साथ होने वाला अभ्यास है। इस बार का होस्ट यानी मेजबान देववाली है, ठीक है, और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। क्रम इस बार का क्या है? तो 13वीं क्रम। नेक्स्ट है सिलीनेक्स अभ्यास इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होता है, जबकि साइक्लोन इंडिया प्लस मिस्र के साथ होता है और होपेक्स भी आपको इंडिया प्लस मिस्र के साथ होता है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया प्लस UAE के साथ होता है। और अयूथा, आपको कमेंट्स में बताना है कि अयोध्या अभ्यास जो है किसके साथ होता है। उदार शक्ति अभ्यास इंडिया प्लस मलेशिया के साथ होता है। वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प और जो है आपको वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, वो इंडिया प्लस USA के साथ होता है। मालाबार आपको ये क्वाड जो शामिल देश हैं उनके साथ होता है। क्वाड में कुल कितने देश शामिल है? तो क्वाड में टोटल 4 देश शामिल है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ये चारों देशों को युद्धाभ्यास को मालाबार युद्धाभ्यास कहा जाता है। तरंग शक्ति एयरफोर्स के द्वारा मनाया गया है और तमिलनाडु और राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है।
अगला प्रश्न लल्लन टॉप है, हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस 2024 मनाया गया, क्योंकि सितंबर माह को ही पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गई थी? यह है श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं। और नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान है। हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है तंजानिया की राजधानी का है दोदोमा। अब यहाँ पर हरियाणा में 2 महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें से पहला आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गीता महोत्सव के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं कि इससे क्या है। तो गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यह कुरुक्षेत्र में शुरुआत किया गया था और शुभारंभ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत किया है। ठीक है, शुभारंभ। और यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसकी शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भागीदार देश कौन रहा है? तो तंजानिया। जबकि वहीं पर भागीदार राज्य का जिक्र करें तो ओडिशा रह चुका है। तो राज्य का पूछे तो ओडिशा, देश पूछे कि कौन भागीदार था तो तंजानिया। ठीक है, इसमें देखें तो मार्गशीर्ष शुक्ला यहाँ के सुकादार यहाँ के थे और 28 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक यह चलने वाला है। इस बार का क्रम इसका 9वां है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है सूरज कुंड मेला, फरीदाबाद हरियाणा में भी इसका आयोजन किया गया है, मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का शुभारंभ करने वाले कौन थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मोहन सिंह मांझी ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक डीजीपी सम्मेलन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। भगवान महाकाल विश्वनाथ की नगरी। क्रम इस बार क्या है? तो 13वां है। ललन टॉप देख लेते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंधा ने जीता है। और मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 का विक्टोरिया ने जीता है और यह विक्टोरिया डेनमार्क की पहली महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये लापता लेडीज को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये रावत भाटा राजस्थान में इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो ये टॉक्सिक का संबंध लिथुआनिया देश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो लिथुआनिया का यह फिल्म है। IFFI जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन गोवा में किया गया है और इसका क्रम कौन सा है? तो 55वां है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम में इसकी आयोजन किया गया। इस बार का थीम है युवा फिल्म निर्माता अभी भविष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है, क्योंकि यह लिथुआनिया से संबंधित है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको फिलिप नोएस को मिला था, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक थे। फोकस देश इसमें कौन रह चुका है? ऑस्ट्रेलिया यानी फोकस देश का मतलब होता है कि इसमें किस देश पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, किस देश के फिल्म पर? तो ऑस्ट्रेलिया के। ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसे मिला है? तो क्रॉसिंग फिल्म को मिला है, क्योंकि यह जॉर्जिया की फिल्म थी। भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है। 12th फेल फिल्म के एक्टर हैं। बाल्टिक देश कौन कौन सा है? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है, 3 देश हैं।
चलिए ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, मेल और फीमेल दोनों वाला। ठीक है, तो हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण इस बार हुआ है और इसका विजेता इस बार महिला और पुरुष वाला दोनों में भारत ही विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो ये पुर्तगाल लॉन्च करेगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो ये जॉर्डन बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जारी किया है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का यह पहला देश बन जाएगा। कौन? जॉर्डन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ तकनीक अनलक्ष्य का अनावरण किसने किया है? तो ये IIT कानपुर ने इसकी शुरुआत किया है। अनलक्ष्य यह स्वदेशी स्टील्थ तकनीक है और स्टील्थ का मतलब क्या आता है? तो दुश्मन के रडार में नहीं आना। निर्माण किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, IIT कानपुर ने की शुरुआत किया है, क्योंकि यह स्टील्थ जो है यह कपड़ा मटेरियल है जो कैमरा, थर्मल इमेज या रडार इत्यादि के पकड़ में नहीं आता है। स्टील्थ क्या है? तो ये एक कपड़ा तरह का मटेरियल है जो कैमरा हो या थर्मल हो या इमेज हो या रडार हो इत्यादि ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पकड़ में नहीं आ सकता। यह मिस्टर इंडिया की तरह होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये संस्था कौन थी? IIT कानपुर इसको निर्माण करेगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो उज्जैन में। हाल ही में ESC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो ये रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पर यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अमेरिकी ग्लासगो में किया जाएगा। वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन और ग्लासगो का है स्कॉटलैंड में, जबकि इससे पहले 2022 मेला बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। एकलव्य ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। लॉन्च किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया। अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसे लॉन्च किया है और इंडियन आर्मी के निर्माण किया है। इंडियन आर्मी ने इसकी निर्माण किया है, यानी कि भारतीय थल सेना ने इसको बनाया है। एकलव्य ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है यह, इसको बनाने वाला इंडियन आर्मी, जबकि इसको लॉन्च करने वाला इसके अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, इसके बारे में बताना। प्रवाह सॉफ्टवेयर लॉन्च किसने किया? इसरो ने। प्रवाह मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? RBI ने। संपूर्णता अभियान लॉन्च किसने किया? नीति आयोग ने। आर्मी के अनुसार 2024 वर्ष तकनीकी अन्वेषण का वर्ष रहा है। मोटा अनाज के लिए 2023 को घोषित किया गया है। कैमिलिट्स वर्ष 2024 को घोषित किया गया और सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन है? तो ये अतिशी मरलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये सद्भाव है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार, लाओस और वियतनाम इन तीन देशों को हिंद चीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंद चीन कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है, सऊदी अरब रियाद में। अब यहाँ पर 2 सम्मेलन हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बाकू अजरबैजान में इसका इस बार बैठक था। UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जबकि वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो है ये जैव विविधता से संबंधित है, या इसका आयोजन इस बार कोलंबिया में किया गया। लेकिन इसका जलवायु परिवर्तन जो COP 29 से संबंधित है, ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। UNCCD इसका हिंदी में क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण को रोकथाम सम्मेलन। इसका स्थापना 1994 में यानी 1994 में हुआ। क्रम इस बार इसका बैठक 16वां है और आयोजन रियाद सऊदी अरब में इसका शुरू किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। थीम क्या है? हमारा भूमि हमारा भविष्य। ललन टॉप देख लेते हैं, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? ये झारखंड में प्रकृति पर्व करम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम किया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। आप लोग को बताना है अहमदनगर का नाम बदल करके क्या किया गया है? अहमदनगर का नाम बदल करके अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एक बार आप लोग कमेंट्स में इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ किया? यानी कि इसका अभ्यास कहाँ होने वाला है? 7वां अभ्यास होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास लिखा है। तो इंडिया प्लस ओमान के साथ होता है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। ठीक है, इसके साथ नसीम और अल नगाह ये भी अभ्यास आपको ओमान के साथ ही होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में मी गोंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरुआत किया गया है? ये आयोजन किया गया है मेघालय में। गारो पहाड़ी के फूल को मी गोंग कहा जाता है। तो मी गोंग किसे कहा जाता है? तो गारो पहाड़ी जो वहाँ का फूल है उसे मी गोंग कहा जाता है। ठीक है, थीम इस बार का क्या है? परंपराओं की प्रतिध्वनि। अन्य महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं कौन कौन सा मेघालय में? तो बेहदी नखलम, चेरी ब्लॉम और बांग्ला 100 ड्रम। तो ये सब मेघालय का ही महोत्सव यानी त्यौहार है। आगे है कि सिरऊ लिली महोत्सव मणिपुर का है। ठीक है, खारची पूजा और गारिया पूजा ये आपको त्रिपुरा राज्य का है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बहु बगदुम्बा मिदम नफी असम महोत्सव का है। ललन टॉप देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया जाएगा? तो ये केवलादेव भरतपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सीरिया ने जीता है और सेकेंड स्थान पर इस पर भारत रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध? ये जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो UAE में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UK के साथ समझौता किया गया। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम निर्माण करेगा इंडिया प्लस UK मिलकर के। इंडिया का कंपनी वेल होगा जिसे हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहते हैं, और यूनाइटेड किंगडम के तरफ से GE पावर का कन्वर्जन कंपनी शामिल होगा। उपयोग कहाँ करने वाले थे? नेवी के जहाज में पावर सप्लाई के लिए।
पावर सप्लाई कहने का मतलब है यहाँ पर प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है। प्रोपल्सन का मतलब यही होता है कि अगर रॉकेट ऊपर उड़ता है तो ऊपर उड़ने से पहले वो नीचे दबाव डालता है, फिर वो ऊपर उड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर चलने के लिए, हम लोग आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी पर हम पीछे की ओर दबाव लगाते हैं तो पृथ्वी हमें आगे के यानी विपरीत दिशा में धकेलती है, तो उसी को कहा जाता है प्रोपल्सन। निर्माण ये सब देख लिए, इंडिया प्लस यूके करने वाला है। उपयोग भी देख लिए कि यह नेवी के जहाज में पावर सप्लाई के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि जहाज पीछे की ओर सप्लाई का धक्का देगा तो ये पावर दे देगा शक्ति आगे की बढ़ने के लिए। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया, तो सूरत राज्य को। हाल ही में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 को मनाया गया है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके, राजा रणधीर सिंह बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य चुना गया है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, हरविंदर सिंह है। कुल 7 गोल्ड मेडल यहाँ से पैरालंपिक खेलों से आता है, जिसमें से पहला इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं हरविंदर सिंह। वर्ष 2024 की सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, एटीपी फाइनल्स खिताब और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जैनिक सिनर है, क्योंकि जैनिक सिनर जो है वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी में से एक है। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। इसके लिए गोल्डन ईयर 2024 घोषित किया गया है। 2024 में 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं इन्होंने, और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एटीपी फाइनल जीतने वाले भी यही हैं। डेविस कप विजेता इटली के जैनिक सिनर यानी यही हैं। ठीक है, चलिए, यह चारों कारनामे करने वाले इतिहास की पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। पेरिस पे ओलंपिक में जैनिक सिनर ने डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि इन्होंने डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया था रिपोर्ट। गोल्ड मेडल यहाँ से पेरिस ओलंपिक से नोवाक जोकोविच जीत करके लाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन सा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1905 में हुआ था। फ्रेंच ओपन का शुरुआत 1891 में, यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन का जो शुरुआत होता है 1881 में आयोजन, और हार्ड कोर्ट पर यह भी खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर कौन कौन खेला जाता है, तो यूएस ओपन, और आपको खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुध विहार का उद्घाटन कहाँ किया, महाराष्ट्र में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये लखनऊ में। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो ये प्रीति पाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में 133वें डुरंड कप का खिताब जीतने वाले कौन बन चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के रहने वाले। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। तो चलिए, यहीं तक हम आपको क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद। आपको सुबह को 6 बजे आप लोग को वीडियो यह मिल जाएगा। ठीक है।